हम लोग आज बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट जो है ना, कॉस्ट ऑडिट वो किन पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑडिट है ना जो कि स्पेशल ऑडिट में आता है और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनको कॉस्ट ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। तो आज मैं आपको इसका कंफ्यूज़न के कारण के साथ बता दूँगा कि कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है कॉस्ट ऑडिट जब भी देखते हैं तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने इसे 2 हिस्सों में बांट रखा कॉस्ट ऑडिट को। एक हिस्सा जो होता है आपका, ये आता है आपके टेबल ए में, और ये जो है टेबल बी में। एक हिस्सा आपका टेबल बी में होता है। ठीक है ना, टेबल ए और टेबल बी 2 हिस्सों में बटा होता है। अब जो टेबल ए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर, एंड टेबल बी जो है ये होता है आपका नॉन रेगुलेटेड। ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो होता है ना रेगुलेटेड सेक्टर जो है, इसमें 6 सेक्टर आते हैं। सेक्टर आते हैं, और ये 6 सेक्टर को छोड़ के जो भी सेक्टर होंगे वो नॉन रेगुलेटेड कहलाते हैं, अदर्स। ठीक है, अब ये 6 सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है आपका टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड जो है आपका वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड जो है आपका वो आता है ड्रग एंड फार्मा। फोर्थ जो होता है फर्टिलाइजर। फिफ्थ पेट्रोलियम। सिक्स्थ जो है आपका, 6th सेक्टर जो है वो है शुगर इंडस्ट्री एंड अल्कोहल। ठीक है, ये 6 सेक्टर्स जो हैं ये रेगुलेटेड में आते हैं। इनको छोड़ के जो भी सेक्टर्स हैं वो अदर्स में चले जाएंगे, यानी नॉन रेगुलेटेड। जो अब है रेगुलेटेड सेक्टर, इसमें कॉस्ट ऑडिट किन पर का एप्लीकेबिलिटी क्या है। रेगुलेटेड सेक्टर में सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भी इनका ओवरऑल टर्नओवर होगा, ये ओवरऑल टर्नओवर जो होगा ये हम लोग देखेंगे किसका, कोई भी अब ये सेक्टर मान लीजिए जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें और ओवरऑल टर्नओवर देखना है गुड्स का और सर्विस का, दोनों का। गुड्स है तो गुड्स, सर्विस है तो सर्विस, इन लोगों का ओवरऑल टर्नओवर फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखना है, जो कि होना चाहिए आपका 50 करोड़ और मोर। ठीक है, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा आपका अगर प्रीवियस ईयर में ओवरऑल टर्नओवर जा रहा है तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। एक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस
ठीक है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का जो है टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर जो होगा ये होना चाहिए आपका 25 करोड़ और मोर, ठीक है। और जो है नॉन रेगुलेटेड में सेम ये इसका ओवरऑल टर्नओवर ये होगा आपका 100 करोड़ और मोर, और ये होगा आपका, इसको डबल कभी नहीं कर देना। ट्राई क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 करोड़ उस पे है तो 100 करोड़ इधर है, तो यहाँ 25 करोड़ और 50 करोड़ नहीं, यहाँ पे 35 करोड़ होता है। ओके, अब ये हो गया। अब लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कन्फ्यूज़न ट्राई होता है क्या है, उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब एक मान लीजिए कि XYZ जो है, मैं पहले जो है ना ये ले लेता हूँ आपका रेगुलेटेड सेक्टर, ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जो कि 2 प्रोडक्ट बनाती है X एंड Y, ठीक है। अब जो है जब इसने प्रीवियस शेयर का टर्नओवर देखा तो सबसे पहले इसने देखा कि इसका जो है X और Y 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। और X में इसने बनाया, आप ले लो, ऐसा करते हैं। अब आप मान लो कि X प्रोडक्ट जो है इसका जो है ये आपका 27 करोड़ का टर्नओवर है और इसका 20 करोड़ का टर्नओवर है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 27 करोड़ है एप्लीकेबल, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ आपको जो है दोनों क्राइटेरिया देखने होंगे। पहला बोल रहा है कि 50 करोड़ और उससे ज़्यादा ओवरऑल होना चाहिए, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो है 25 करोड़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा। आप यहाँ देख रहे हो कि इंडिविजुअल का तो 25 के ऊपर है, बट ओवरऑल आप देखोगे कि 47 ही हो रहा है, तो ये इस पर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में आप फिर से देखो X और Y है, ठीक है। अब जो है अब की बार में, अब इसमें आप देख रहे हैं इसका जो है ना 30 है और ये 20 है। अब आप बोलोगे कि क्या अब एप्लीकेबल है, तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लोग बोलेंगे नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 और 20 देखेंगे, बोलेंगे कि नहीं 50 तो क्रॉस ही, तो आप देखोगे कि यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 30 + 20 आपका 50 करोड़ क्रॉस, ठीक है, और आपका जो है 20। तो इन दिस केस इसमें क्या होगा कि कॉस्ट ऑडिट तो एप्लीकेबल है, ठीक है, बट ये इस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट का ऑडिट कराना होगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें X एंड Y जो है इसमें आपका जो है 26 है, ठीक है, इसमें आपका 27 है। अब इस केस में क्या है, एप्लीकेबल है, 50 क्रॉस कर रहा है, एप्लीकेबल है। तो आप पहले तो ये देखो कि ओवरऑल टोटल जा रहा है कि नहीं, तो उससे आपको समझ आएगा कि एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके बाद आप देखो कि इंडिविजुअल का कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये भी 25 से ऊपर है, ये भी 25 से ऊपर है, तो इस केस में क्या होगा कि बोथ प्रोडक्ट पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसी तरह से सेम आपका जो होता है इसमें रहेगा नॉन रेगुलेटेड में, बस वहाँ पे हम लोग जो है पहले देखेंगे 100 करोड़, फिर 35 करोड़।
ठीक है।